और बड़ी खबर आम बजट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। केंद्रीय आम बजट पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री विनीत अग्रवाल सारदा की प्रतिक्रिया। व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल सारदा ने केंद्रीय बजट 2026 पर अपने कैंप कार्यालय शास्त्री नगर में बताया कि देश के यशस्वी केंद्रीय वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय आम बजट देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बजट है। यह बजट देश, प्रदेश, व्यापारी, उद्योग, किसान, युवा, मातृशक्ति और आम नागरिक सभी के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास युक्त नेतृत्व की एक झलक दिखाते हैं आपको। हस्तिनापुर को अहम माना गया और हस्तिनापुर को उसमें शामिल किया गया। आज हस्तिनापुर का अगर विस्तार होगा तो मेरठ का विस्तार खुद हो जाएगा, क्योंकि हस्तिनापुर पूरे भारत का दिल है। भगवान श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि हस्तिनापुर रही है, तो हस्तिनापुर तो वो शहर है जिसका विकास अभी तक हो जाना चाहिए था, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी की नज़र अब हस्तिनापुर पर पड़ी है। तो मैं समझता हूँ मेरठ का व्यापार बढ़ेगा, मेरठ का उद्योग बढ़ेगा और मेरठ के रोजगार को चौमुखी पंख लगेंगे। और मैं दोबारा से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस बजट के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि ये बजट पूरे देश के लिए, भारत के लिए एक चौमुखी विकास को पंख लगाने वाला बजट साबित होगा। इस बजट में गरीब से लेकर मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। हैंडलूम, पावरलूम, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। इस बजट में टेक्सटाइल पार्क को समायोजन करके पूरे भारत में टेक्सटाइल पार्क को बढ़ावा दिया गया है। इससे मेरे बुनकरों को, हैंडलूम, पावरलूम के मेरे निर्माता निर्देशकों को बहुत फ़ायदा होगा। और भारत टेक्सटाइल का हब है और भारत को टेक्सटाइल के हब को जो सुविधाएं इस बजट में दी गई हैं, इसके लिए मैं पुण्य अपने देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और बहुत चीज़ें इसमें सस्ती की गई हैं। बैटरी को सस्ती किया गया है, जूते चप्पलों को सस्ता किया गया है, और सबसे अहम बात, इनकम टैक्स में जो गलतियां हो जाती थी और कोई चोरी पकड़ी जाती थी उसमें कड़ी सज़ा होती थी, उस कड़ी सज़ा को माफ़ करके उसमें 30% पेनल्टी का जो भाव रखा गया है वो सराहनीय है। अब मेरे छोटे से छोटा, मध्यम में बड़ा कोई भी दुकानदार, आम जनमानस आज जेल नहीं जाएगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी और वो पेनल्टी में छूट जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही देश की जनता को के हित में एक अहम बजट में हिस्सा दिया है। इसके लिए पुण्य मेरी तरफ से, मेरे व्यापारियों की ओर से बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ।